हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड्स श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम अब तो लास्ट 1 से 1.5 महीना बचा है, तो हम कैसे तैयारी करें कि हमारा जो सीटेट है वो पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक इसके ऊपर वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट है वो सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, केवीएस के एग्ज़ाम आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। और चूंकि ये एग्ज़ाम निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए इस एग्ज़ाम को ना बहुत ही आराम से बिना किसी कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी पास कर सकते हैं। फिर चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आपके बच्चे हैं या फिर आप अनमैरिड हैं, आप अगर कहीं जॉब भी कर रही हैं तो भी आप बहुत आराम से घंटे से 2 घंटे पढ़ के भी इसको क्लियर कर सकती है। बस हाँ, वो घंटे 2 घंटे आप जितना भी पढ़ाई करती हैं बहुत ईमानदारी से करिए, ताकि मतलब ये होता है ना कि आप उसमें कितना गेन कर रही है। कुछ लोग होते हैं घड़ी की टाइमिंग से 10 घंटे पढ़ते हैं बट फिर भी उस 10 घंटे में वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना कि लोग 1 घंटे में पढ़ के भी कर लेते हैं। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं। कुछ हाउसवाइफ्स का मेरे पास कमेंट आता है कि मैम हम चूंकि शादीशुदा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, तो हम क्या क्लियर कर पाएंगे, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसलिए आपको मतलब आप देखिए किसी भी कैटेगरी से हो, आप अगर 90 मार्क्स ले आती हैं तो फिर आप ऑल इंडिया में अगर किसी भी स्टेट में जॉब आती है तो आप सेफ हो जाती है। क्योंकि देखिए आप भी जानती हैं कि अगर आप किसी अदर स्टेट का फॉर्म फिल करते हैं तो आपको वहाँ पर जनरल काउंट किया जाता है, और आप भी जानते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ होती है वो 90 मार्क्स होती है। तो इस वजह आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, अगर आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही हैं तो आप बिल्कुल सीटेट जैसा एग्ज़ाम बिना किसी कोचिंग के बहुत आराम से उसको क्लियर कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि लास्ट के 1 महीना आपको क्या करना चाहिए कि आप अपना जो एग्ज़ाम है मतलब पहली ही बार में क्लियर कर ले। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो कई बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, कभी 1 नंबर से उनका नहीं होता, कभी 2 नंबर से, कभी 10 नंबर से उनका रह सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप ना अपना एक जो है वो टारगेट फिक्स करिए कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप 90 मार्क्स आप सोच के चलिए कि आपको 90+ मार्क्स लेकर ही आने। क्योंकि एक तो 90+ मार्क्स लाने के बाद आप सेफ हो जाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए जैसा कि बिहार में अभी बैक टू बैक शिक्षक भर्ती आ रही है तो वहाँ पे भी आपको 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। मैटर नहीं करता आप मेल हैं फीमेल हैं, क्योंकि केवल बिहार की फीमेल को ही वहाँ पे छूट है कि उनका 82 मार्क्स पे जनरल जो फीमेल है उनको पास माना जाता है, बट और कहीं ऐसा नहीं है। तो इस वजह से आप किसी भी कैटेगरी के हों, प्लीज़ कोशिश इतना करिएगा कि आपको 90+ जो है वो मार्क्स लेकर ही आने हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो देखिए जो मार्केट में इतने ढेर सारे आपको मतलब प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं और टेक्स्ट बुक मिलती है ना, तो ये बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं ना, ये हमसे कम पढ़े लिखे लोग भी एक आधा क्वेश्चन सेट करके बना देते हैं। तो उसमें कभी आपके मार्क्स कम आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इससे आपको अपनी तैयारी का जो सही अंदाजा है वो नहीं लग पाता। अगर आप सीटेट की तैयारी करें, सीटेट क्या, इवन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पेपर लेने से बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लें। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में सीबीएसई के द्वारा सेट किया जाता है, तो उसमें आपको पता रहेगा कि सीबीएसई किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, किस हिसाब की वो पेडागोजी पूछता है। तो इसका आपको उससे आइडिया लगेगा। तो अवॉइड करिएगा प्रैक्टिस पेपर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में कभी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए उसने सारे इजी क्वेश्चन डाले हो, कभी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो इससे आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। और देखिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना मैं इसको प्रेफरेंस बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन है प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो हम प्रैक्टिस पेपर पता नहीं किसने बनाया है, कैसा है वो, इस वजह से मैं उसको प्रेफर नहीं करती। देखिए ये तो बात हो गई हमारे प्रैक्टिस पेपर की। दूसरा मैं बात करूँ तो देखिए आप भी जानते हैं कि इसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है,
मतलब सेक्शन वाइज मैं बता रही हूँ कि जैसे अगर 30 नंबर का आपका CDP आ रहा है तो उसमें 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी, और अगर आपका 30 नंबर का मैथ्स आ रहा है तो 15 नंबर की आपकी उसमें पेडागोजी होगी। तो देखिए सबसे अच्छी चीज़ होती है पेडागोजी सॉल्व करने के लिए। देखिए बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर कोई जैसे एक यूथ पब्लिकेशन का आता है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आता है, तो अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट ये होगा कि पहले आपको ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है। तो एक्सप्लेनेशन से होता क्या है कि जब आप उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपका वो क्वेश्चन तो तैयार होता ही होता है, बट उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। जैसे पियाजे की थ्योरी है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा, मान लीजिए किसी एक स्टेज के बारे में पूछा, बट जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया ना, तो उसमें आपकी चारों स्टेजेस बताई गई हैं कि उन्होंने 4 स्टेजेस क्या क्या दिए थे, उसमें बच्चे कैसे होते हैं और कौन से स्टेज में बच्चा क्या करना सीखता है, पूरा कुछ उसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप करते तो एक क्वेश्चन है, बट उसके साथ आपके 5-6 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो देखिए ये तैयारी करने का सही तरीका होता है, और कम समय में आप इन तरीकों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पेडागोजी सॉल्व करने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं तो आप खुद को उस जगह पर रख के देखिए कि अगर आप उस जगह पर होते तो आप क्या करते। जब आप प्रॉब्लम खुद पर लेकर देखेंगे तो आप उसका सही आंसर कर पाएंगे। फिर कुछ इसमें होते हैं कि कुछ पॉजिटिव रूट वर्ड्स होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, वो मैं अभी 1-2 दिन बाद अपलोड कर दूंगी अपने चैनल में। जैसे आपको बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को रटवाना नहीं है, ऐसे जो होते हैं ना, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको आप देख के वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन से। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। जितने भी होंगे मैं सारा अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगी, जिससे आपको लास्ट मिनट काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। मैथ्स जो होती है काफ़ी ज़्यादा इजी आती है अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं, क्योंकि देखिए CBSE एक पैटर्न फॉलो करता है। जैसा पैटर्न पे उसने पिछले साल क्वेश्चन अगर मैथ्स का दिया है तो नंबर चेंज होता है, बट उसी पैटर्न पे सेम वो क्वेश्चन दे देता है। तो अगर आप केवल मैथ्स में कुछ भी नहीं करते, प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका काफ़ी ज़्यादा कुछ वहाँ से कवर हो जाता है। वही अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करूँ तो आप भी जानते हैं हिंदी और इंग्लिश में 15-15 नंबर के आपके पैसेज आते हैं। इवन अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, तो आप केवल पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए तो 15-15 नंबर आप बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो अगर आप जिसको फॉलो करते हैं तो आप अपना जो एग्ज़ाम है पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे ही ध्यान देना है, प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल नहीं सॉल्व करनी है। दूसरी चीज़ की जो पेडागोजी है, आपको अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे आपका वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास आपके BEd के या फिर DLED के नोट्स हैं तो आप उससे पेडागोजी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हो जाएगी। क्योंकि देखिए मार्केट में बुक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, हमें केवल पासिंग मार्क्स लेकर आना है, क्योंकि इसके मार्क्स कहीं पे भी नहीं जुड़ते, केवल पासिंग मार्क्स है। तो इस वजह से हमको उसमें कोई PhD नहीं करनी, हमें उतना पढ़ना है जितने से जो हमारा पेपर है। चूँकि अब समय मोटी तौर पे मैं बताऊं तो 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने का समय है, तो जिसमें आप ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से कोशिश करिएगा कि कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रीवियस ईयर पेपर्स ले लीजिए जिसमें डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन दिया हो। देखिए मैंने तो जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक्स ली थी, वो मुझे काफ़ी सही लगती है, क्योंकि पता है उसके नीचे ना आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के जस्ट नीचे दिया होता है, तो काफ़ी कुछ उसमें तैयार हो जाता है। और देखिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर अलग से भी लेने हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए आपके 50 क्वेश्चन उसमें गलत हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि उन 50 क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है कि वो किस टॉपिक के हैं जो आपके गलत हो रहे हैं। फिर उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद आपको वही प्रैक्टिस पेपर फिर से सॉल्व करना है। फिर ताकि आप अगर आप फिर से उसको सॉल्व कर पा रहे होंगे तो मतलब कि आपको वो जो चीज़ गलत हुई थी वो अब समझ में आ गई। देखिए ये कुछ बच्चे होते हैं ना कि वो एनालिसिस नहीं करते, प्रैक्टिस मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर देते हैं और रख देते हैं, तो इससे उनके नंबर बढ़ते नहीं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं किया, केवल आपने सॉल्व किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन गलत था, आप उसमें क्या चीज़ की गलती कर रहे थे। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा तो सेम गलती आप नेक्स्ट पेपर में भी अपनी करेंगे। तो इस वजह से सबसे सही चीज़ ये होती है कि आप उसका
एनालिसिस जो है वो जरूर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स भले आप दिन में एक पेपर सॉल्व करिए बट उसका एनालिसिस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो एनालिसिस पे पूरा फोकस करिएगा, भले चाहे टाइम जितना लग जाए। और ये सोचना, स्पेशली मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँगी, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे तो बच्चे हैं, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तो देख लीजिए मेरा भी बेटा बगल में ही है, इधर उधर कर रहा है, तो हो जाएगा, सब करते हैं। इवन टीचिंग लाइन में तो बहुत सी फीमेल कैंडिडेट्स ही जाती हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी लाइन होती है। तो ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर आप फीमेल हैं तो भी आप कर सकती हैं, होगा, हम जैसे लोग ही करते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर भी करते हैं। तो देखिए रूट वर्ड्स कुछ होंगे, मैं कुछ दिन बाद अपने चैनल पर 1 से 2 दिन में वीडियो बना के डाल दूंगी, जिससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पेडागोजी है, आप अपने ऊपर रख के देखिए, या अगर आपके बेबी है तब तो फिर आपको पेडागोजी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जैसे आप अपने बच्चे को ट्रीट करती हैं सेम आपको वैसे ही स्कूल में जो बच्चे हैं उन्हें ट्रीट करना है। तो फिर आपको पता ही होगा, हम अपने बच्चे को मारते थोड़े नहीं हैं, समझाते हैं। तो सेम हमें उन बच्चों को भी समझाना ही है, उनकी पिटाई नहीं करनी है। अगर उन्हें कोई एक चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती तो हमें अपना तरीका बताने का बदलना है। अब जैसे आपका बच्चा है, आप उसे उसका नाम सिखा रही हैं, अगर उसको नहीं आ रहा तो आप अपना तरीका बदलेंगी ना कि उसकी पिटाई करेंगे। तो देखिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, इवन आपके हैं किसी और के हैं, तो आपको पेडागोजी और बेटर तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि हम अपने सामने चीज़ें देख रहे हैं ना, उसको बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो ये प्लस पॉइंट भी हो जाता है, स्पेशली अगर ये 1 to 5th का एग्ज़ाम दे रही हैं तो और अच्छा है उनके लिए। तो देखिए आप लोग कर सकती हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो करिए, 1 महीने का समय लेकर चलिए। 1 महीने में अगर अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आज ही अपने नियर कोई शॉप से जाकर प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लाइए और उसको सॉल्व करिए। फिर इसके बाद उसका डिटेल्ड एनालिसिस करिए, मेरी मानिए। इसके अलावा कोई भी बुक मत पढ़िए, कुछ भी मत करिए। इतना पढ़ने के बाद आप बहुत आराम से 90+ मार्क्स जो हैं वो ला सकती हैं। हाँ, अगर पेडागोजी में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप यूट्यूब पे किसी चैनल पर देख भी सकती हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो पढ़ाते भी हैं, तो आप वहाँ से उनकी मैराथन क्लास वगैरह देख सकती हैं। लेकिन देखिए मैराथन क्लास अगर आपको देखनी है तो केवल CDP और EVS की ही प्रेफर करिएगा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट की पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हिंदी इंग्लिश में 15-15 नंबर की आपकी पैसेज ही आएगा, जो बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैराथन क्लास जो भी होती है ना, काफ़ी लंबे लेक्चर्स होते हैं उसमें, तो इतना पढ़ पाना आपके समय का वेस्ट होता है, उसमें आपको कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से अगर आपको देखना ही है तो आप CDP की देख सकते हैं। उसके अलावा मैं और किसी सब्जेक्ट का प्रेफर नहीं करूँगी कि आपको देखना चाहिए, बट आपकी चॉइस है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप देख सकते हैं, बट अगर आपके पास कम समय है तो कम समय में स्मार्ट वर्क करिए। देखिए हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बस केवल पासिंग मार्क्स लेकर आनी है। तो किसी भी तरीके ले आइए, क्योंकि देखिए कहीं और भर्ती आए ना आए, बिहार में आपको BPSC TRE 3.0 देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। जैसा कि आप भी जानते हैं इस बार इन्होंने सीटेट अपीयरिंग को मौका नहीं दिया है, तो आप कुछ ऐसी मेहनत करिए कि इस बार ही आपका जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो क्लियर हो जाए, ताकि फिर आपको BPSC TRE 3.0 से बाहर नहीं किया जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं भर्ती नहीं आ रही तो कम से कम बिहार में तो आ रही ना। तो जिन्होंने भी B.Ed किया है वो 6 to 8 के लिए, और जिन्होंने हमारा DLED किया है तो वो तो दोनों के लिए फिल कर सकते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना पेपर सॉल्व करिए। अगर आपने दोनों का फॉर्म फिल किया है तो देखिए रोज़ एक पेपर आप पेपर फर्स्ट सॉल्व करिए और पेपर सेकंड भी सॉल्व करिए। देखिए दिन भर में आप कुछ नहीं करती, केवल एक पेपर सॉल्व करिए बहुत, बट हाँ उसका एकदम कंप्लीट एनालिसिस जरूर करिएगा। देखिएगा कि आपको किस पॉइंट में गलती हो रही है, उस टॉपिक को या उस क्वेश्चन को आप या तो अपनी बुक पे हाईलाइट करिए, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो फिर आप उसे पेन पेपर लेकर उसे नोट भी कर सकती हैं, ताकि जब पेपर आपका करीब आ जाए तो आप वो कीवर्ड जो आपने लिखे हुए वो बस पेपर के एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सके। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो था, मतलब छोटा सा तो नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा हो गया, बट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।